नमस्ते, आप दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। चुनाव यात्रा में हमारी सभी टीमें पांचों राज्यों में निकली हुई हैं। असम में टीम मोती यहाँ पे मौजूद है, टीम हीरा भी असम में मौजूद है, वो इस समय डिब्रूगढ़ में है। डिब्रूगढ़ हम कल उतरे और आज यहाँ पहुँचे हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं ये सीट है चबुआ, चबुआ विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर ये सीट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सीट से ही यहाँ का सारा राजनीतिक समीकरण समझा जा सकता है। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे थोड़ी ही देर में पीएम मोदी आकर के रैली करने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं। वो बताएंगे यहाँ के लोगों को कि उन्होंने यहाँ की 5 सालों की बीजेपी सरकार ने क्या किया, आगे क्या उनको करना है, वादे और बाकी सारी चीज़ें बातें होंगी यहाँ पे हम लोग आए हैं और बातचीत हो रही है। यहाँ पीएम मोदी की रैली है। रैली से ठीक पहले यहाँ पे कल राहुल गांधी भी आकर के जा चुके हैं। हमें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिली, हमने सोचा आपको दिखा दी जाएं। यहाँ पर हमारी बातचीत हुई। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूर दूर से लोग आए हुए हैं। नेशनल पार्क से लाइका ददिया नेशनल पार्क है, वहाँ से डिब्रू सैखुआ नेशनल पार्क है, वहाँ से लोग आए हुए हैं। आप यहाँ पे इन लोगों को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये लोग मोदी का भाषण सुनने आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग मिल गए, इनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समिया तारा जी। मिसिंग मानुस है। आप मिसिंग ट्राइब से हैं। इनका कहना है कि ये मिसिंग मानुस हैं। इसका मिसिंग मानुस मतलब कि ये एक यहाँ की जनजाति है, मिसिंग ट्राइब। ये मिसिंग ट्राइब से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मोदी का भाषण सुनने आए हैं। राहुल गांधी यहाँ पर ट्राइब के लिए बहुत सारी बातें करके अभी 1-2 दिन पहले ही गए हैं। आज मोदी आने वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ पे किस लिए आए? मोदी को देखने के लिए आया है। मोदी को देखने के लिए। अच्छा, और यहाँ पे मोदी की बातें सुनने और वो सब आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मोदी का बात सुनने के लिए। अच्छा, और आपके साथ कौन कौन आया है? हमारे साथ बच्चा भी आया है, बच्ची भी। अच्छा, ये आपके बच्चे हैं। बाबू जरा यहाँ आना। अच्छा, ये बालक ने, मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, ये टोपी आप पहन रही है। ये टोपी इधर थोड़ा सा बाबू, ये इनको यहाँ पे दिखाइएगा। ये असम गण परिषद की टोपी है। ये सीट बड़ी मज़ेदार है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समीकरण बता दूं। यहाँ पे ये सीट पिछले कई बारों से 5 बार ये कांग्रेस के पास रही, 2 बार असम गण परिषद यहाँ का क्षेत्रीय दल है उसके पास रही, और 1 बार जनता पार्टी के पास रही। ये सीट बड़ी राजनीतिक समीकरण के आधार पर बड़ी ही मज़ेदार सीट है। हुआ क्या, यहाँ पे एंटी-सीए मूवमेंट में पिछले तकरीबन 15 महीने के आसपास जो असम में बहुत आक्रामक यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था एंटी-सीए का, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रदर्शन जिन जगहों पे हुआ था उसमें से एक ये चबुआ ज़िला आता है। चबुआ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये आती है। यहाँ पर लोगों ने इस कदर आक्रामक विरोध प्रदर्शन किया था कि जो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे बीजेपी को ये सीट पहली बार 2016 में मिली। विनोद हजारिका का घर जला दिया था। उस समय वो यहाँ के विधायक हुआ करते थे और अपना जलता घर छोड़ करके उनको यहाँ से परिवार समेत भागना पड़ा था। शायद यही वजह रही कि इस बार विनोद हजारिका को यहाँ से बीजेपी ने सीट नहीं दी, यहाँ से टिकट नहीं दिया, उनको दूसरी जगह से टिकट दिया है। बीजेपी का जो अलायंस है वो एजीपी के साथ है, जिसकी टोपी आप बच्चे के सिर पे देख रहे हैं, असम गण परिषद के साथ। ये सीट बंटवारे के तहत असम गण परिषद के खाते में आई है। असम गण परिषद के एक फुंकोन बरुआ हैं, उनको ये सीट यहाँ पे मिली है, टिकट भी उनको एजीपी से मिला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ महीने पहले जब एंटी-सीए मूवमेंट था उस समय वो भी अपनी पार्टी प्रो सीए अप्रोच होने की वजह से उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रही थी, इसलिए वो छोड़ करके चले गए थे। कुछ महीने पहले ही बरुआ ने ये पार्टी फिर से ज्वाइन की और यहाँ से उनको टिकट दे दिया गया। वो टोपी आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे के सिर पे। अच्छा, ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? लाइका से आया है। लाइका दधिया नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में ये लोग रहते हैं और वहाँ से ये सभी लोग, आप जितने लोगों को देख रहे हैं, ये लाइका दधिया से आए हैं। कुछ लोग हमारे पास डिब्रू सैखुआ नेशनल पार्क से भी हैं। इनके जीवन के बारे में जानते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ पे आए हैं, जो आप वहाँ पे कहाँ रहते हैं? हाँ, हम जंगल भीतर में रहते हैं। जंगल में रहते हैं, यानी कि नेशनल पार्क के भीतर रहते हैं? के भीतर में रहते हैं। वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं? वहाँ पे आपके पास घर वगैरह हैं? घर वगैरह नहीं है, हम सब है जंगल में। जब तिरपाल बनाकर हम सब रहते हैं इस पे। आपके पास वहाँ पे मतलब पक्के मकान नहीं है? नहीं है, हम लोग का पक्की मकान है उस पे। अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग तिरपाल मतलब टेंट लगा के रहते हैं? कैंप लगा के रहते हैं। अच्छा,
वहाँ पे कैंप लगा के आप बच्चों के साथ, आप लोग वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों का वहाँ पे रिहाइश है, कितने लोग एक साथ रहते हैं कैंप लगा के? रहते हैं, परिवार वाले रहते हैं। अच्छा, ये जितने लोग माता जी आई हैं, दादी जी, ये सभी लोग वहीं से आए हैं? हाँ, इससे आई है। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पे वहाँ पे आप कैंप लगा के रहती हैं, आप लोगों का वहाँ पे, क्योंकि जंगल में तो काफ़ी खतरनाक जानवर बाकी सब कुछ होता है, होता है। तो वहाँ पे फिर ये सब इन सब के बीच में रहना कैसे हो पाता है, कैसे संभव हो पाता है? कैसे रहेगा, रात में हम सब घूर नहीं सकता, घर पे रहते हैं। दिन में कुछ खड़ी सड़ी लेता है जलाने के लिए और खाना पका के खाते हैं। जीती काम करता है हम लोग। अच्छा, ये बताइए दीदी कि आप लोगों का जो रहन सहन है, वहाँ पे जो खर्च लगता होगा, जैसे सब्जियाँ तो आपकी हो सकता है आप उगा लेती हों, राशन तो खरीदना पड़ता होगा, और छोटे छोटे खर्चे होते हैं, बच्चों की दवा, बाकी सारा कुछ, वो खर्च कैसे पूरा हो पाता है? कैसे करेगा हाजिरा करके। हम हमारा हस्बैंड अपने मछली पकड़ कर बेचता है बाज़ार में अच्छा। और कुछ रुपए लेकर बच्चे लोग को फूलन पालन करता है, खाना सब बाजार करते हैं। और आप लोग कितने महीने से यहाँ पे रह रहे हैं? 2-3 महीने से आपने बताया। पानी जब उठा कर ले गया हमारा घर सर, अच्छा। छोटा छोटा घर है तो उठा के ले गया, तब हम लोग रह नहीं पाया। पानी में कैसे रहेगा, जंगल में कैसे रहेगा, इसलिए हम सब यहाँ पर तिनसुकिया पे आया और कैंप बना के रह रहे हैं। और सरकार को निवेदन करता है हम सबको ज़मीन देना पड़ेगा, इसको हम सब सरकार को अनुरोध करता है। दीदी यहाँ पे जो कह रही हैं उसको थोड़ा विस्तार से मैं बता देता हूँ। मिसिंग ट्राइब पिछले कई महीनों से, शायद इस साल की जनवरी से ही इन्होंने एक प्रदर्शन किया था, जिसमें इनका ये कहना था कि नेशनल पार्क के भीतर जो ज़मीनें बाढ़ में डूब जाती हैं, वो उन ज़मीनों को छोड़ के इनकी कहीं पक्की रिहाइश कराई जाए, कहीं इनकी पक्की पाबंदी हो जहाँ पे कि वो रह सकें पूरे साल। लेकिन ये अभी तक चुनावी वादों में ही, चुनावी घोषणाओं में ही ये बात घुल गई है, नारों में और बाकी वादों में। वो कब तक होगा ये मुश्किल है कहना, लेकिन वहाँ पे आप ये जो 2-3 महीने पहले रहते थे, आप इससे पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे घर थे? घर सब नहीं है ये अभी। आपके जंगल में कहीं घर नहीं है? नहीं है। और उठा ले गए पानी, पानी? ब्रह्मपुत्र पानी उठा ले गए। आपके बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं? पढ़ाई कैसे करेगा बच्चे लोग, पढ़ाई भी नहीं चलता है लड़का पे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए दीदी, मतलब बहुत ईमानदारी से मेरा सवाल होगा, बहुत ईमानदारी से आप जवाब दीजिए। जैसे आप यहाँ पे, हम जिस दीवार के पास खड़े हैं, इससे ठीक पीछे एक बड़ा पंडाल लगा है। उस पंडाल में अभी 2 घंटे के भीतर पीएम मोदी आने वाले हैं। उस रैली को सुनने के लिए लोग आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने पहले भी कहा, आज भी कहेंगे, वो ये कि मिसिंग ट्राइब के जो मिसिंग मानुष हैं, मिसिंग मानुष के बैंक खाते में वो सीधा पैसा भेजने की बात कहते हैं। क्या आपको आज तक कुछ पैसा मिला? पैसा मिलता है 1 लाख लड़का ददिया को, लेकिन ज़मीन कहाँ पे देगा ये मोदी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, वो जो पैसे की बात कहते हैं कि हर महीने वो पैसा देने वाली बात या देंगे, वो पैसा मिलता है आपको? मिलता है। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो आपकी बात है कि आप लोग सुनने आए हैं, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल तो उनकी सरकार रही, यहाँ सीएम सोनोवाल रहे, और ये मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये सीएम सोनोवाल का पैतृक गांव है। जो अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये पैतृक गांव है, असम के चीफ मिनिस्टर का। और यहाँ पे हम खड़े हैं, ये यहाँ पे आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल तो उनकी सरकार थी, तो वो आपके लिए जो पक्की रिहाइश वाली बात है, जहाँ पक्के मकान देने वाली बात है, बच्चों के स्कूल वाली बात है, वो कर सकते थे? करेगा, करना चाहिए बोलता है हम लोग। है सर्वानंद कर सकेगा, हम लोग को ज़मीन दो, घर बना दो अच्छी जगह पर, इसको कहता है। वो कहता है बना देगा सब लोगों को, कहाँ मिलेगा वो नहीं बता देता है। तो आपको जैसे आज लगता है कि पिछले 5 साल में तो उन्होंने नहीं बताया कि आपको कहाँ रहने का इंतज़ाम करेंगे। आप लोग जंगल में अभी भी जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं, तमाम खतरों के बीच। खतरा तो है ही है, कभी रात को बच्चा बाहर निकला और किसी की चपेट में आ गया किसी जानवर के, तो वो तो फिर वो किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो पिछले 5 सालों में जो चीज़ नहीं हुई, या दोनों जगह पे, दिल्ली में भी पीएम मोदी थे, यहाँ पे सीएम सोनोवाल थे, तो आपको लगता है कि अब जो ये बातें कह रहे हैं, या राहुल गांधी भी जो आके कह रहे हैं, राहुल गांधी भी तो पिछले कई सालों तक तो वो उनका ही स्टेट रहा, उनकी ही पार्टी का,
तो जो उन्होंने नहीं किया, राहुल गांधी ने नहीं किया, पीएम मोदी ने वहाँ पे नहीं किया, सोनोवाल ने अब तक अभी के लिए नहीं, वो अब होगा, आपको लगता है, उम्मीद है? होगा जैसा लगता है, उम्मीद है हमको, जो होगा ही हो। मोदी सरकार देगा ही हम सबको ज़मीन, अच्छा। इसलिए हम सबको मोदी को अच्छा लगता है और मिलेगा ही सोचता है हम लोग। तो पीएम मोदी पे इतना भरोसा, सोनोवाल पे इतना भरोसा, मतलब आपको लगता है कि 5 साल में नहीं किया लेकिन आगे कर देंगे? कर देंगे सोचता है हम लोग। ये रहता है कैंप पर, कहाँ पर ज़मीन मिलेगा वो। अच्छा। सरकार को हम घोषणा करते हैं। अच्छा। और यहाँ पे आपके साथ ये जो लोग आए हैं, ये सब लोग लाइका ददिया के हैं? ये सब लोग लाइका ददिया के हैं। अच्छा, और यहाँ पे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। दीदी, आपका क्या नाम है? जी, परिणीता बुढ़ागोहाई। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं डिब्रूगढ़ टीबी सेंटर से आई हूँ। अच्छा। जी हाँ। तो यहाँ पे आपको आने में मतलब कितना समय लगा है? 2 घंटा लगभग लगा। परिवार के साथ आई हैं? जी हाँ, मेरा हस्बैंड और ये मेरा बेटा, बस अच्छा। हम तीनों आए। कौन से, कितनी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 4th में। हाँ। स्कूल जाते हैं? स्कूल नहीं नहीं, अभी कोरोना की वजह से बंद है, इस वजह से। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग परिवार के साथ आए, हस्बैंड के साथ आए। अच्छा, सुबह बहुत जल्दी निकल गई होंगी? हाँ जी, सुबह जल्दी निकले, 8 बजे, लगभग 8 बजे निकले हैं घर से। तो आपको फिर तो खाना पीना तो कुछ हुआ नहीं होगा? जी नहीं, अभी तक खाए नहीं है। तो फिर आप, ये तो मतलब 12 बजने को आ रहे हैं, तो फिर आप लोग का खाना पीना कब होगा? वही मोदी जी को सुन ले, बस वही काफी है। अच्छा, मतलब आप खाना नहीं खाएंगी तो भी चल, बच्चा भूखा होगा वो? नहीं, इसके लिए मैंने लाई हूँ, टिफिन रख लेकिन हाँ, मेरे अपने लिए और हस्बैंड के लिए नहीं लाई हूँ। बस मोदी जी का जो भाषण है, उनका जो भाषण है मुझे अच्छा लगता है, और जो भी वो कहते हैं वो करते हैं, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए इतनी दूर से आई हूँ उनके भाषण सुनने के लिए, और बस उनको बधाई देने के लिए कि इस बार चलो 100+ हम लोग इनको देंगे ही बोलकर। अच्छा, लेकिन दीदी, जैसे अभी आपके सामने ही मेरी बातचीत हो रही थी, आपका बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है। यहाँ पे मेरी मिसिंग आदिवासी समुदाय की एक महिला है, दीदी से भी बात हो रही थी, इनका बच्चा भी 4th में पढ़ता है। और मतलब 5 साल सोनोवाल रहे, केंद्र में भी दिल्ली में भी सरकार है बीजेपी। इन लोगों के रहने का मुद्दा है, इन लोगों के मतलब अभी ये लोग कैंप में रहते हैं, आप तो पक्के मकान से आई हैं। तो जो आप बात कह रही हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं वाली बात, वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कन्फ्लिक्टिंग नहीं लग रहा है कि मतलब? नहीं, ऐसा होता है कि टाइम मिले 5 साल का ना, कांग्रेस सरकार ने 15 साल किया, यहाँ रहा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया। लेकिन बीजेपी 5 साल में आए हैं, वो एक ही आदमी है ना, इतने बड़े संसार में टाइम लगता है ना करने के लिए, चलो वो कर रहे हैं, थोड़े थोड़े करके। वो नहीं किया है बोलकर ये गलत है, लेकिन किया है, मुझे पता है, मैंने देखे हैं हमारे रास्ते, हमारे बीचों में जितने रास्ते हैं, घर मैंने देखे हैं अपने आँखों से। इसीलिए मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, और हाँ, भरोसा भी करती हूँ कि चलो और 5 साल हम लोग देखते हैं कि और भी कुछ की करे बोलकर। अच्छा, जैसे दीदी यहाँ पे हम लोग तो अभी दिल्ली से आए, हाँ जी। वहाँ पे बहुत महंगाई का मुद्दा बहुत चल रहा है, जैसे पेट्रोल बढ़ गया, आपके हस्बैंड भी तेल भराते होंगे गाड़ी में, आप के किचन की महंगाई बढ़ गई, अनाज और ये सब जो बढ़ा, तो उससे जैसे वहाँ पे तो हमें असर दिखता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये महंगाई बढ़ने से दिक्कत हो रही है, मुझे भी, आपको भी, हम सबको, पैसा तो हमारी जेब से जा रहा है। तो उसमें फिर आपको लगता है कि ये भी थोड़ा सा कुछ कर सकते थे अच्छी चीज़ इसको? नहीं, ऐसा है कि हम लोगों का जो वो टैक्स जो हम लोग देते हैं, उसी से तो सरकार, मोदी जी, उसी से तो घर दूसरे जो आदमी लोगों का जो है समाधान, उसी से तो पूरा करते हैं। तो इसीलिए वो महंगाई वो करने से ही तो ये होगा, है कि नहीं? मतलब आपका कहना है कि हमें टैक्स ज़्यादा देना चाहिए? नहीं, टैक्स ज़्यादा देने मैंने नहीं बोला है, लेकिन उसी से तो हम लोग का चल रहा है ना, दरिया, स्कूल, रास्ता, ये वो वगैरह वगैरह, उसी से चल रहा है। तो थोड़ा महंगाई थोड़ा कम करने से अच्छा होता, और कम करने से। लेकिन हाँ, चलो, उनका तो धैर्य, उनका पापा का तो वो पैसा नहीं है ना, मोदी जी का, हम लोग का टैक्स से ही वो चलाते हैं, तो उनको भी वो बड़े आदमी है, वो सोच समझ कर दूसरों के साथ बातचीत कर ये समाधान लाए हैं। शायद चलो ये करने से मतलब इससे शायद हम लोग का जो असम के जो तकलीफ़ें हैं वो शायद कुछ दूर हो पाएंगे बोलकर, इसीलिए शायद कुछ वो महंगाई कर रहे हैं। मुझे तो ये फील हो रहा है कि चलो वो कर रहे हैं कि अच्छा ही कर रहे हैं।
अच्छा, बस। जैसे एक यहीं पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ हाँ पे जी। आदिवासी समुदाय से भी बहुत सारे हाँ जी, लोग हैं हाँ जी। जिनके पास अभी घर भी नहीं है, अलग अलग कैटेगरी में लोग हैं। हाँ जी। लेकिन जो एक चीज़ आती है मार्केट में, जैसे दाल आई, हाँ जी। दाल आपके घर भी बनेगी, दाल दीदी के यहाँ भी बनेगी, दाल माता जी के यहाँ भी बनेगी, तो तीनों जगह पे तो दाल बननी है, लेकिन दाल का रेट तो एक ही है। एक ही है। तो फिर इन लोगों के लिए फिर एक सुविधाएं क्यों नहीं? मतलब आपको नहीं लगता, जैसे दीदी अभी कह रही हैं कि 5 साल में तो नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि आगे, तो एक ये सारा खेल जैसे उम्मीद के आसपास नहीं रहता कि हाँ उम्मीद है शायद करेंगे, शायद कर दें, तो ये सब जो इसके सेंटर में होता है, इस पे आपका क्या कहना है? अब क्या कहें मतलब अच्छा, मुझे 5 असम के लिए, हाँ जी। हम लोग तो बाहर से आए हाँ हैं, जी। असम के लिए 5 अगर आप काम कहें कि जैसे 5 काम ये हैं जो कि सिर्फ सोनोवाल कर सकते थे या सिर्फ पीएम मोदी कर सकते थे, वो 5 क्या होंगे अपने लिहाज से भी? जैसे आपको लगता है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम खाते में पैसा डाल रहे हैं जनजाति जो हाँ, हाँ। चाय बागान के लोगों हाँ जी। को, तो उसमें वो 5 काम कौन से होंगे? ये तो 5 काम जैसे क्या कहे अभी सोनोवाल जी ने जो कहा वो कर रहे हैं। कुछ कुछ गलती हो गया शायद किसी जगह पर, तो वो सुधारेंगे, मतलब हाँ, आपका वो कहना है कि 5 साल गलतियां करने में लगा, 5 साल आगे सुधारने में। उतना भी वो गलतियां नहीं कर रहे। कुछ एक ही है ना सीएम हम लोग के यहाँ, तो कुछ रह जाते हैं। एक आदमी ना इतना बड़ा संसार चलाने में तो कुछ चूक हो जाती नहीं है। खैर, संसार तो नहीं, अभी तो भारत ही है उनके हाथ में। भारत तो ही। अच्छा, जैसे 5 चीजें, खैर चलिए वो रहने दीजिए, हाँ जी। 5 ऐसी चीजें बताइए जो कि आपको लगता है कि इसे थोड़ा अच्छा कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे अभी साल एक भर पहले सीएए एनआरसी की वजह से खूब आगजनी हुई, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे उनका घर जला दिया, हाँ जी, मतलब विनोद विनोद हजारिका का घर जला दिया, हाँ जी। उनको अपना परिवार लेके यहाँ से भागना पड़ा, है ना। फिर दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जैसे चाय बागान की बात है, अभी जैसे इन्होंने तो बताया कि इनका घर नहीं है और सब खर्चा, चाय बागान के लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं कि हमारा जो दिहाड़ी है वो 350 कर दो, अभी 150-160 मिलता है, ऐसे टाइप की। ये सब जो सारी चीज़ें हैं, ऐसा 5 आपको, अगर जैसे अभी मोदी कहें कि मुझे दीदी से पूछवा दो कि 5 काम कौन से हैं जो मैं करूं, तो वो 5 काम कौन से बताएंगे? हाँ, मैं तो किसी आदिवासी दीदी से भी बोलना चाहूँगी कि ये बता दीजिए, क्योंकि मैं आदिवासी तो नहीं हूँ। नहीं, वैसे आम जैसे आम आपके लिए भी वो काम हो, इनके लिए भी हो, सबके लिए हो। हाँ, इन लोगों का जो आदिवासी जैसे एक तो हो गया शायद महंगाई कम करना, महंगाई कम करना, एक दूसरा हो गया इन लोगों का जो तनख्वाह जो 100 कितना है वो थोड़ा बढ़ा देने से शायद कुछ बन सकते हैं। चाय बागान के लोगों का पैसा बढ़ा देना बढ़ा चाहिए। देना चाहिए। फिर इन लोगों का जो छोटा बच्चा है, ये लोगों का अच्छे से स्कूल जाना, कुछ अच्छे आदमी बनने के लिए कुछ ऐसा। और तीसरी हो गई, चौथा अब क्या कहें কি বিচাৰে আপোনারা কওক কিবা আপনার কাছে সব ঠিক আছে? तो कैसे मैंने इन लोगों का तो घर तो वो तो है ही, और जो सरकारी घर है ये तो बीचों बीच। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? करबी बड़ा दिग्बय समष्टि। अच्छा, आप दिग्बोई से हैं? दिग्बय अच्छा, समष्टि अच्छा। तो बारिकुरी पंचायत और हमार विधायक सुरेन फुकन अच्छा डांगरिया। अच्छा। तो आप थोड़ा हिंदी में बात कर सकती हैं? मैं आसामीज से बात कर रही हूँ, हिंदी नहीं। अच्छा, आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती? अच्छा, आसामीज से बात कर रही आप हूँ। बता दीजिए, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। हाँ। नहीं, जैसे कि हम इनके यहाँ भी अलग मुद्दे होंगे, अलग चीज़ें हैं, तो इन पे जैसे ये क्या उम्मीद लेकर के आई हैं यहाँ पे कि अब समझते हैं लेकिन আপুনি बोलते नहीं উম্মিদটো सकते কওক, हैं। মই বুজাই দিম। আপুনি উম্মিদ কি লৈ আহিছে সুৰেণ ফুকনৰ হয়, সেইটো কওক, মই বুজাই দিছোঁ। আমি আহিছোঁ যে বিধায়কলৈ আহিছোঁ। তেখেতে মানে আমাৰ ডিগবৈ সমষ্টিটো যোৱা 5 বছৰ কাৰ্যকাল তেখেতে বহুতখিনি কৰি গ'ল, আৰু এতিয়া 2021 চনত আমি তেখেতক বিচাৰিছোঁ, মানে গোটেই ডিগবৈবাসী ৰাইজে বিধায়ককে আমি বিচাৰিছোঁ এজন সুৰেণ ফুকনক, আৰু তেখেতে পোৱাটো আমি বিচাৰি আছোঁ, আৰু তেখেতে পাবও, কাৰণ গোটেই ডিগবৈবাসী সমূহ ৰাইজে তেখেতৰ লগতে আছে, আৰু আমি মিটিং সকলোখিনি কৰি আছোঁ তেখেতৰ বাবে, আৰু তেখেতে আমাৰ বহুতখিনি উন্নতমূলক কাম কৰি গ'ল। ৰাস্তা পদূলি, নামঘৰ
আৰু বহুতখিনি তেখেতে মানে ডিগবৈ সমষ্টিটো আগবঢ়াই নিলে তাৰ বাবে আমি সকলো মানে ডিগবৈবাসী ৰাইজে আমি সকলোৱে তেখেতক বিচাৰি আছোঁ সেনেকুৱা এজন আমাক বিধায়ক লাগে আৰু আজি আমি আহিছোঁ बोले कि सुरेन फुकन डांगरिया उन लोगों का विधायक है तो ये उन्होंने पिछले 5 साल से बहुत उन्नत मूलक काम किया है जैसे रास्ता और घर ऐसा बहुत कुछ ऐसा उन्नत मूलक काम किया नामघर समघर तो इसीलिए बोले कि हम लोग यही चाहते हैं कि सुरेन फुकन को फिर विधायक रूप में चाहते हैं और कि वो अच्छे आदमी है ऐसे बोलकर अच्छा, मतलब आपका कुल मिला जुला के ये कहना है कि आपके विधायक ने अच्छा काम किया, उसको फिर से आना चाहिए। আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে মোদী ডাঙৰীয়া আহিব তেখেতটো আমাৰ ভাৰতৰে গুৰু হয় তেখেতে অহাৰ কাৰণে আমি মানে বহুত আহিছে ৰাইজসকল চবেই আশা লৈ আহিছে মৰম চেনে আজি মোদীৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে আমিও আহিছোঁ। हाँ, यही यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी आ रहे हैं और वो बहुत सारी उम्मीदें। अच्छा, नमस्ते जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोमन दास नाग है। रोमन दास। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग तिनसुकिया गुईजान से। तिनसुकिया गुईजान गुईजान। से ये यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा 15 या 20 मिनट। 15 मिनट। तो आप लोग भी किसी नेशनल पार्क में? नेशनल पार्क का हमारा सामने है। अच्छा, वहाँ पे डिब्रू सैखवा। डिब्रू नेशनल पार्क। अच्छा, वहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ पे पीएम मोदी को सुनने देखने। अच्छा, सुनने देखने। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में जो बीजेपी ने नहीं किया वो ऐसे कौन से काम हैं जो वो अब करना चाहते हैं, जो अब वो कर देंगे? आपकी क्या उम्मीद है? जैसे पढ़ाई में तो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी का जो डिग्री लेके हो रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है। घर में कितना सारा लड़कियां लड़के ऐसे पढ़ा हुआ नौकरी का जो है सबको जॉब करने का जो फैसिलिटी उसे भी देना चाहिए। आप क्या करती हैं? हम तो अभी हाउस वाइफ है। अच्छा, तो मतलब आप ये चाहती हैं कि पढ़ाई का तो ठीक है लेकिन लोगों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई करना इतना पैसा खर्च करना माँ बाप इतना खर्चा करके इसका ऊपर लेना जाता है ना। अच्छा। तो इसको तो पढ़ना या नौकरी का जरूरत होता है। ऐसा भी जो दोनों आदमी है ना जिसके पास पैसा इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गरीब आदमी होता है ना उसको तो लड़का को तो जॉब देने में तो बहुत तकलीफ होता है। आजकल तो जॉब का तो पढ़े लिखे जॉब नहीं करना है तो कोई मतलब ही नहीं, पढ़ाई का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो जो ये कह रहे हैं जैसे सीएम सोनोवाल ने कई बार ये कहा कि हमने 5 सालों में बहुत लोगों को नौकरी दी है, या जो बाकी यहाँ के भाजपा के जो प्रचारक लोग कह रहे हैं, तो वो किन लोगों को मिली है नौकरियाँ, क्या लगता है? नौकरी मिला है नहीं मिला भी 100% जो है 100% में 60% होता है, 40% का भी नहीं होता है। अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी अभी तक नहीं मिली है। हाँ, 5 सालों में उन्होंने बहुत ऐसे काम किए, बहुत सारे घरों में नौकरी मिली है। एक घर में एक लड़का मिलने से भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या हुआ कि अभी भी हम लोग भी जैसे उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही अभी भी मैंने उम्मीद के भरोसे हम लोग है कि चलो कि फिर और 5 साल आने से मोदी सरकार जी और घरों में नौकरी मिलेंगे, या लड़का हो या लड़की हो। बस यही चाहते हैं मोदी जी से कि आप फिर से आए हमारे यहाँ और आप देश को आग बढ़ाइए। बस यही चाहते हैं। फिर मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों के बीच ये चुनाव रैली है। चुनाव रैली वादों, घोषणाओं और भाषणों का ही एक मिला जुला रूप होती है। हालांकि ये सीट बहुत ही यहाँ पे क्रूशियल है। वजह ये है कि यहाँ पे जो सिटिंग एमएलए थे विनोद हजारिका को यहाँ पे टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने उनको दूसरी जगह से लड़ाया। यहाँ पे एक और बड़ा जो मुद्दा है कि जो फेंसिंग वोटर्स हैं, यानी जो एज पे वोटर्स हैं, जो किधर जाएंगे ये नहीं पता। टी ट्राइब्स हैं यहाँ पे, जो चाय के कामगार हैं, उनमें से किसी भी कम्युनिटी टी ट्राइब कम्युनिटी में से किसी को भी टिकट नहीं मिला है। तो उनका ये कहना है कि भाई हमारे अपने में से तो किसी को टिकट मिला नहीं, तो हम किसको जिताएंगे ये अभी नहीं कह सकते। तो टी ट्राइब्स किस तरफ जाएंगे ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। हालांकि पीएम मोदी आए हैं, सीट क्रूशियल है, इन्होंने बंटवारे के तहत एजीपी को दे दी। आगे क्या होगा देखते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए हमारी चुनावी यात्रा। दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा असम में है। 2 टीमें हमारी यहाँ पे हैं, टीम हीरा और मोती। लगातार आपको यहाँ से अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सुमित और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया।